बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 2 मई बारोज़ जुमा, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज मई का पहला जुमा है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 9 मई के हवाले से अहम केसेस की समाअत हुई, जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से जिनका ताल्लुक है और हाफिज फरहत अब्बास, उन केसेस की समाअत हुई। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई का जो बयानिया था वो हकीकी मानों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दफन कर दिया है। सरकार को ज़बरदस्त किस्म का दचका लगा, पंजाब हुकूमत मरीम नवाज को भी ज़बरदस्त किस्म का दचका लगा। 9 मई जब हुआ था तो उसके बाद से लेकर अब तक जितने भी वो केसेस आला अदालतों में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं, तो वो केसेस सभी बोस हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आज सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत वाले केस में और हाफिज फरहत अब्बास की जमानत वाले केस में मामला हुआ। ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके साथ जुड़ी एक और ख़बर है जो कशीदा सूरत हाल है इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें अमेरिका ने एक अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका की तरफ से एक अहम बयान सामने आया है। अमेरिका के जो नायब प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। पहले मैं अमेरिका के सदर का बयान आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या बयान भेजा है, उसके बाद आगे बात करते हैं चलकर कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने जो 9 मई का जो बयानिया था, जो जिसको लेकर ये चल रहे थे, सरकार का बयानिया ज़मीन बोस हुआ, वो किस तरह हुआ, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो 22 अप्रैल को जो सानिया पहलगाम हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में इंतहाई तनाव की कैफियत है, कशीदा सूरत हाल है। उस मामले को लेकर पूरी दुनिया पैनिक है, बिलखुसूस अमेरिका, चाइना, रूस, पूरी दुनिया इस हवाले से। और हमारे जो इस सानिया, आप कह सकते हैं इसे, पहलगाम के वाक़े के बाद अमेरिका की तरफ से हमें प्रेशराइज किया गया, हम पर दबाव डाला गया। अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो का फ़ोन जब शहबाज शरीफ को आया तो उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने डू मोर का मुतालबा रख दिया। होना तो ये चाहिए था कि हम इसकी पहले मजम्मत कर चुके थे, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप इसकी एक बार फिर मजम्मत करें। उसके बाद जब उन्होंने जयशंकर भारतीय हम मनसब को फ़ोन किया, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी से उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि वो तो एक आज़ाद जमहूरी मुल्क है। बकौल उनके दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत रखने वाला मुल्क हिंदुस्तान जो अपने आप को कहता है, लेकिन उसका जो जमहूरियत का चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता है। बहरहाल अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ने उनके साथ इज़हार यकजहती किया था। फिर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यानी वज़ीर दफ़ा, उन्होंने भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। राजनाथ सिंह के बकौल उनका कहना था कि मुझे अमेरिकन वज़ीर दफ़ा ने कहा कि आप अपना दफ़ा का हक रखते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। बकौल ये अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया, लेकिन ये राजनाथ सिंह ने इसे एक्स पर भी शेयर किया है। अमेरिका के नायब सदर टीजे वेंस ने कहा है कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि मकबूजा कश्मीर में हालिया हमले पर भारत का रद्द-ए-अमल वसी तर इलाकाई तनाज़े का बायस नहीं बनेगा, ये उनका कहना था। खबर रसां एजेंसी ये रॉयटर्स की खबर है कि उसके मुताबिक 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हमले में 26 से 27 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे, यानी सियाह थे, जो कि 2000 के बाद से खित्ते में होने वाले सबसे मौलूक हमलों में से एक है। लेकिन शायद आप जानते हैं नाज़रीन कि हमारा जब जाफर एक्सप्रेस हाई जैक हुई तो वहाँ पर जो 79 लोग मारे गए थे, उनकी तादाद तो दर्जनों में थी, लेकिन हम उस तरह का नैरेटिव नहीं बना सके, हम उस तरह का इसको दुनिया के सामने उसको पेश नहीं कर सके कि ये किसने दरअंदाजी की थी, ये किसकी मिलिटेंसी थी, किसने दहशतगर्दी की थी। हमने तो इवन जो वहाँ पर जो हमारे जो मीडिया के लोग थे उनका भी दाखिला वहाँ पर बंद कर दिया गया। टीवी चैनल्स पर एक टिकर तक चलाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये हमारी दिस इज द फेलियर, ये हमारी साइड की तरफ से फेलियर है, ये नाकामी है। कोई इसको भले कोई राज़ी हो या नाराज़ हो।
भारत ने बगैर सबूत के वाक़े के ये कहा गया कि सरहद पार से तल्लक होने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि पाकिस्तान के सिविलियन और फौजी क़यादत ने इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। उसके अमेरिका के नायब सदर J.D. वेंस ने फॉक्स न्यूज़ के शो स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रैट हॉयर में इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत इस दहशतगर्दाना हमले को इस तरह जवाब देगा जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हिंदुस्तान का जो जरहाना मूड है, हिंदुस्तान की जो जारियत है, वो इस तरह के जवाब तो देगा ज़रूर। उसने कहा, ये अमेरिका का नायब प्रेसिडेंट कह रहा है कि वो जवाब देगा, लेकिन इस तरह नहीं देगा कि कोई इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। यानी साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में, इस रीजन में कोई इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी जो है वो इस खित्ते में है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस हद तक जिम्मेदार है भारत के साथ ताउन करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्द जो कभी कभार इनकी सरजमीन से कार्रवाई करते हैं उनका शिकार किया जाए और उनसे निपटा जाए। यार ये देखें जी, एक और अवाम पर दबाव, इतना शदीद दबाव। अब नाकाबिले हद तक ये अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट कह रहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगा और हिंदुस्तान के साथ ताउन करेगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि दहशतगर्द, वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से ये सारा कुछ हो रहा है, अमेरिका कह रहा है। ये शदीद तरीन दबाव हम पर डाला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप समेत आला अमरीकी रहनुमाओं ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे दहशतगर्दी और गैर इंसानी करार दिया था, जबकि पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए बगैर भारत की हमायत का इज़हार किया है। हिंदुस्तान खित्ते में अमेरिका का एक अहम पार्टनर है क्योंकि वाशिंगटन का मकसद नई दिल्ली की मदद से चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करना है। दूसरी जानिब 2021 में पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद उसकी अहमियत कम होने के बावजूद पाकिस्तान वाशिंगटन का इत्यादी है। अच्छा, ये भी साथ कहा जा रहा है कि वो एक तरफ तो ज़ाहिर, मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में बताया था कि हर मुल्क के अपने डायनामिक्स हैं। हिंदुस्तान के जो डायनामिक्स है अमेरिका के साथ, वो डिफरेंट तरह के हैं, मुख्तलिफ तरह के हैं, क्योंकि वो यहाँ पर उसको खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है चाइना को काउंटर करने के लिए। और पाकिस्तान से आगे वो कहता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का निखला तो हुआ है, लेकिन अब वो इत्तेहादी है, लेकिन उस तरह सरगर्म इत्तेहादी नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि वो हिंदुस्तान के साथ उसका वो पार्टनर है, इत्तेहादी है, क्योंकि वो उसे चौधरी बनाना चाहता है। हालिया दिनों में वाशिंगटन ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो कशीदगी को कम करने और जिम्मेदाराना हाल तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। इस्लामाबाद इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है और उसने गैर जानबदाराना तहकीकात मुतालबा किया। भाई बात दुरुस्त है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब एबटाबाद गए थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने उस जगह वहाँ पर काकुल में खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि गैर जानबदाराना साफ शिफाफ अगर हिंदुस्तान तहकीकात करता है तो हम उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ तावन करेंगे। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि वो मुतअद्दिद सतहों पर जमहूरी हथियारों से लैस पड़ोसियों के साथ राब्ते में है और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने बुध को भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी बात की। हिंदू कौम परस्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारों को सजा देने का आज़म किया। जयशंकर ने मार्को रूबियो से कहा कि मुजरमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की तरफ से फौजी कार्रवाई का अमकान है। हमले के बाद भारत ने सिंध ताश माहिदा बहत्तल कर दिया था और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के फ़ज़ाई कंपनियों के लिए फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। ये रोटर्स ने स्टोरी की है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। आप ये भी जानते हैं नाज़रीन के 2 दिन पहले हमारे जो वज़ीर इत्तलात थे उन्होंने रात कोई 1:30-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था 24 से 36 घंटे का कहा था कि शदीद तरीन जो है वो थ्रेट्स हैं और तैयार रहने के लिए कहा था, सफ़े सीधी करने का कहा था। बहरहाल ये अभी इस पर ये मामलात हो रहे हैं। नाज़रीन, आते हैं उस खबर की तरफ जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर बनकर सामने आई है। ये 9 मई के वाले से है।
9 मई जब से हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद से महतूब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त पाबंद सलासिल है। 9 मई में बहुत सारे लोग, ये 35 से 40 हज़ार लोग इसमें नामजद हैं। कुछ लोग, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने डेटा रखा गया था, कुछ लोग गिरफ्तार हैं, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो मफरूर है। सीनेटर एजाज चौधरी भी 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जमानत का केस लगा हुआ था। इस पर इससे कबल 2 समातें हुई थी जो, और प्रोसिक्यूटर ने जो सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे थे वो 11 मई और 17 मई के थे, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शकील अहमद को यह कहना पड़ा था कि वकूआ 9 मई का होता है और आप जो मैं सबूत दे रहे हैं वो 11 और 17 मई के हैं। यानी कि 9 मई होने के बाद सीनेटर एजाज चौधरी 9 मई के वाले से ये कहा जा रहा था कि वो साजिश करते पाए गए। उनके सबूत जो अदालत ने, जो प्रोसिक्यूशन ने अदालत के सामने रखे थे, मैं मुतअद्दिद बार, मैं इस 9 मई के बाद से तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं, मैं उनको कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर जब 9 मई के केसेस आते हैं, ट्रायल कोर्ट से तो उनको सजाएं हो जाती हैं, लेकिन जब वो हाई कोर्ट में पहुंचते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो उनका तैया पाचा हो जाता है। 9 मई का बयानिया ज़मीन बोस हो जाता है। इमरान खान जो कहते होते हैं ना कि 9 मई बकौल उन्होंने किया है, जिनकी जो सबूत नहीं देते, जिनके पास सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? वो ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। आज तक अदालतें जब भी मांगती हैं सीसीटीवी फुटेज तो प्रोसिक्यूशन के पास नहीं होती। आज सीनेटर एजाज चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमानत मंजूर की 1 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज। जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शकील अहमद थे, उस बेंच का हिस्सा थे। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया। ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का हिस्सा भी है। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो बेंच के सरबराह थे, उनका कहना था। वैसे भी तो 600 से ज्यादा लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था। एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार है। ये पीटीआई के जो वकील हैं, सीनेटर एजाज चौधरी के जो वकील हैं, उनका ये अदालत के सामने ये बयान था, अदालत के सामने ये दलाइल थे। इसी के साथ मिलता जुलता आपको केस बताते हैं। वो 9 मई के मुकदमा में हाफिज फरहत अब्बास की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी ये भी अदालत ने मंजूर किया। पंजाब हुकूमत इसका फरीक थी, उन्होंने ये लेकर अदालत में आई थी कि इनकी मनसूखी की जाए। बहरहाल जब केस की समाअत शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि शरीक मुलज़िम इम्तियाज़ शेख की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई है। हाफिज फरहत अब्बास पर 9 मई की साजिश का इल्ज़ाम है, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था। साजिश का इल्ज़ाम तो इम्तियाज़ शेख पर भी था, ये जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था। हाफिज फरहत अब्बास को ट्रायल कोर्ट मफरूर करार दे चुकी है। ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हाफिज फरहत अब्बास को ट्रायल कोर्ट यानी निचले वाली अदालत जो है वो मफरूर करार दे चुकी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था मफरूर है या नहीं ये मामला मुतल्लिका अदालत देख लेगी, यानी ट्रायल कोर्ट ही देख लेगी। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी का क्या करना है ये कहना था जस्टिस नईम अख्तर अफगान का। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था जुल्फ़िकार नकवी साहब का, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें, बस कर दे, अब कितना और घसीटना है। ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था। उन्होंने कहा कि 9 मई में सैकड़ों लोगों को इसमें हज़ारों लोगों को इसमें नामज़द किया गया है। नाज़रीन आपको बताते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हमजा कैंप ये लास्ट ईयर की बात है, हमजा कैंप के 5 मुलज़मान का यहाँ पर उनकी ज़मानत का केस चल रहा था, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल के जब प्रोसिक्यूशन दलाइल दे रही तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे पूछा कि आपके पास सबूत, सीसीटीवी फुटेज मांगे, और ये भी कहा कि जो मुलज़मान हैं क्या इन्होंने कोई दंगा फसाद किया, क्या कोई कैजुअल्टी हुई, क्या कोई इंजरी हुई, क्या इनके पास से तोप बरामद हुई या कोई इनके पास से AK-47 बरामद, कुछ चीज़ तो बरामद हुई तो बताएं। तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं था, तो उससे सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो उन्होंने कहा जी वो तोड़ दी गई। ये स्पेशल प्रोसिक्यूशन का कहना था।
تو جس پر عدالت نے کہا کہ وہ کس سے توڑی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ توڑی گئی, جس پر اسپیشل پراسیکیوشن نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ وہ زمان پارک کا ایک حوالدار, پولیس کا حوالدار, وہ بطور گواہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. تو جسٹس جمال مندوخیل کو یہ کہنا پڑا تھا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ وقوع راولپنڈی میں ہوتا ہے اور جو گواہ پیش کیا جاتا ہے وہ زمان پارک کا گواہ پیش کیا جاتا ہے. ایک چکری روڈ کا بھی گواہ پیش کیا گیا جی کہ وہ چکری روڈ پر ٹریول کر رہے تھے یہ لوگ, اور وہاں پر کسی ریسٹ ایریا میں کسی ہوٹل پر بیٹھ کر یہ سازش تیار کر رہے تھے, اور جو پراسیکیوشن تھی, جو گواہ تھا پولیس کا, وہ یہ سارا کچھ سن رہا تھا, ایک میز کے نیچے لیٹا ہوا یہ سن رہا تھا. یہ عجیب و غریب قسم کا سپریم کورٹ کے سامنے یہ دلائل رکھے گئے تھے, جس پر جسٹس جمال مندوخیل کو یہ کہنا پڑا کہ ایک سابق حوالدار کے کہنے پر ہم سابق وزیر اعظم کو, ایک حوالدار کے کہنے پر ہم سابق وزیر اعظم کو غدار کے ہیں. اصل میں 9 مئی کا جو بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے نا, وہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بالکل درست ثابت کیا اور سرکار کے بیانیے کو دفن کر دیا. آج 9 مئی کے والے سے عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہی موقف ہے, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ 9 مئی پر معافی مانگیں, تو ان کا کہنا ہے کہ میں 9 مئی تو ریاست کی کسٹڈی میں تھا, میں کیوں معافی مانگوں. 9 مئی انہوں نے کیا ہے, جن کے پاس سی ٹی وی فوٹیج ہیں. عدالت سی ٹی وی فوٹیج مانگتی ہے تو ان کے پاس سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہوتی. ایک کیس میں سلمان 9 مئی کا جو سیولین عدالتوں, جو ملٹری عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل چل رہا ہے, اس میں سلمان اکبر راجہ صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کہ سی ٹی وی فوٹیج کا وہ حصہ جس میں لوگ گاڑیوں پر سوار ہیں وہ دکھایا جاتا ہے, لیکن اگلا حصہ غائب کر دیا جاتا ہے. وہ سمجھ نہیں آتی کہ اگلا حصہ کہاں جاتا ہے, جس پر عدالت کو کہنا پڑتا ہے کہ آدھا حصہ تو ہے, آدھے حصے کو زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نکل جاتا ہے. بہرحال یہ وہ اہم کیس تھا جس کے ضمانت کے سینیٹر اعجاز چودھری کے حوالے سے اب سینیٹر اعجاز چودھری آزاد شہری کی حیثیت سے اس ملک میں رہیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں آزاد کر دیا. تو ناظرین, اب تک کی یہی لیٹسٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے, اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا, لنک شیئر بھی کیجیے گا, اور ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا, اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.